आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी स्टेप मॉम के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलने हुए उनकी गुफा में अपना घोड़ा दौड़ाता है। इस मूवी का नाम है फैमिली प्रैक्टिस। कहानी की शुरुआत होती है साइमन से, जो नई गर्लफ्रेंड एल्सा के साथ लिमिट में रहा था और उसने भी एल्सा को अपने घोड़े पर बिठा रखा था। एल्सा भी बड़े आराम से साइमन के घोड़े की सवारी कर रही थी, लेकिन उन्हें अपने सफर को बीच में ही रोकना पड़ता है क्योंकि साइमन को एल्सा के साथ अपने घर जाना था। वैसे ये दोनों आर्टिस्ट हैं जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाया करते थे और रास्ते में भी साइमन पेंटिंग बना रहा था जिसने एल्सा का हाथ उसके हथियार को पकड़े हुए हिल रहा था। ये देखकर एल्सा हंसने लगी थी और घंटे की ड्राइव के बाद वो साइमन के घर आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि साइमन के फादर कार्ल का आज 60वां बर्थडे है, इसीलिए परिवार के सभी लोग वहां आए हुए थे, जहां वो सभी डिनर टेबल के पास इकट्ठा होकर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए उनका धन्यवाद कर रहे थे। उनकी प्रेयर करने के तरीके को हम देखकर आसानी से समझ पाते हैं कि वो लोग जिनेट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो रिलीजन के अनुसार वो लोग वाइन और ब्रेड टेस्ट कर पार्टी को शुरू करते हैं। अब इतने रिश्तेदार आए हुए थे तो वो सब साइमन से उसकी जिंदगी के बारे में बात करते हुए उसके पास हेले ले ही लगे थे कि तभी कार्ल बीच में आकर साइमन को दूर कर देता है। वहीं खड़े खड़े साइमन देखता है कि उसकी एल्सा से काफी गुल मिल गई थी। तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी स्टेप सोजा पर, जिसके साथ कार्ल मजे किया करते थे। साइमन जिस तरह से सोजा को देख रहा था उसे देखकर हम इजीली समझ पाते हैं कि वो भी सोजा को पसंद करता है। अब कार्ल सेव नई गर्लफ्रेंड सोजा के साथ ही बिता रहा था, इसीलिए थोड़ा नाराज रह रही थी और अपनी मॉम की नाराजगी को साइमन ने भी नोटिस कर लिया था। ये सब भोला अगर सभी साथ में खुशी खुशी केक काटते हैं। जिसके बाद साइमन एल्सा से जाकर गले लग रहा था और वहीं किचन में अग्नेसी सबके लिए केक लेने आई हुई थी, जिस दौरान अचानक से उन्हें एक दौरा पड़ता है और वो वहीं पर गिर पड़ती हैं। अब गिरने की आवाज सुनकर सब आकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और अग्नेसी की हालत को देखकर सबसे ज्यादा परेशानी कर्ल को होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कर्ल एक डॉक्टर होने के साथ एक आर्टिस्ट भी है जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने का शौक है। बेबी एटी की कभी लेडी डी के बेटे साइमन को मिली हो। कर्ल एक डॉक्टर था तो वो अपनी वाइफ को संभाल लेता है। इस इंसिडेंट की वजह से पार्टी खत्म हो गई थी, इसीलिए साइमन भी एल्सा के साथ शहर लौट गया था। अब मैंने अपनी मॉम की वजह से थोड़ा परेशान था तो एल्सा वहीं उसके अपार्टमेंट पर रुककर रात भर साइमन के घोड़े पर बैठकर उसे भी अपने साथ खुशियों की राह पर ले जाती है। अगली सुबह साइमन अपनी सारी पेंटिंग्स लेकर एल्सा के पास जाता है, जहां वो दो लोग उस सारी पेंटिंग को किसी ऑक्शन में भेजने की तैयारी में भी थे। तभी वहां एक रिशा आकर साइमन को बताती है कि वो कर्ल के साथ एक वीकेंड पे जा रही है, तो साइमन को घर आकर कर्ल के हॉस्पिटल में काम करना होगा। साइमन भी समझता था इस इकरे के जरिए उसके पेरेंट्स करीब आ सकते थे, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी बेटी को ऑक्शन में नहीं भेज पाता। आगे हम देखते हैं कि साइमन अकेले ही घर जा रहा था क्योंकि एल्सा बहुत ही बिजी थी। घर आने पर कर्ल साइमन को सारी चीजें समझाता है कि किन किन चीजों का उसे रिकॉर्ड्स बनाकर रखना होगा। इसके बाद वो एग्नेसी के साथ वेकेशन के लिए निकल जाता है। वैसे उसे दोनों को साथ में खुशी खुशी जाते देखकर सोजा कुछ खास खुश नहीं थी। उनकी जाने के बाद साइमन एल्सा के साथ एक इवेंट देखने जाता है, फिर वापस आकर अपने काम करने के साथ साथ आमे अपने कजिन के साथ बस चिल कर रहा था कि वहां सोजा आ जाती है जो उसकी प्रोफेसर की काफी दिलचस्पी लेती है। लेकिन सोजा की बातों से साइमन हर्ट हो जाता है और जब किचन में सोजा कॉफी लेने आती है तो वो सारी कॉफी बेसिक पे डालकर अपने रूम में चला आता है। अब रात में वो कुछ पेंटिंग्स बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वहां डिस्टर्ब होने की वजह से वो कुछ ड्रॉ नहीं कर पाता। तभी वहां उसका कजन आता है और एक बीट के टुकड़े को अपने डॉगी को दिखाकर उसे चढ़ाना है। डॉगी के भूख की वजह से काफी शोर हो रहा था, इसीलिए उसे मीट का टुकड़ा उस डॉगी के पास फेंक कर उसे शांत करवा देता है। अगली सुबह साइमन नोटिस करता है फूड पर गुस्से में कर्ल से बातें कर रही हैं और जब उसे कर्ल का फूल आता है तो वो समझ जाता है कि सोजा इसीलिए गुस्से में है क्योंकि कर्ल एग्नेस के साथ बीच पर गया था और इस बीच में सब लोग अपना उतार चाहते हैं। वैसे कर्ल उसे समझा रहे थे कि वो सोजा को परेशान ना करे। इसके बाद वो अपने अंकल के साथ मिलकर काम करता है और जब वो सोजा से माफी मांगने के लिए उसके केबिन में जाता है तो वहां उसकी मुलाकात एक पेशेंट से होती है, जिस वजह से वो सोजा से माफी नहीं मांग पाता। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोजा के पास आकर उससे परफ्यूम गलता है और अपनी इस लाइफ से परेशान सोजा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और साइमन के सामने ही फूट फूट कर रोने लगती है। साइमन भी उसे संभालता है और उसे दर्द भी देता है और सोजा साइमन को हग कर लेती है, जिससे उनके बीच एक और उबल बन गया था। लेकिन कुछ हो उससे पहले दोनों दूसरे को संभाल लेते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से ही साइमन की ख्यालों में ही डूबा रहता था। इवन एल्सा के साथ होने पर भी वो सोजा के बारे में ही सोच रहा था। अब अगले दिन वो सोजा से बात करना चाह रहा था, लेकिन सोजा किसी काम की वजह से उसके अंकल के साथ बाहर जाना पड़ता है। उनके जान के बाद जब साइमन पेशेंट की फाइल देख रहा था, जब एक करियर वाला सोजा के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। वुड फ्लावर्स को कर्ल भिजवाया था, लेकिन साइमन उन फ्लावर्स को दूर जाकर दूसरे पेन पर फेंकाता है। मतलब अब साइमन ने सोजा की गुफा में अपनी जेसीबी चलाने का पूरा वक्त बना लिया था। वो सोजा में इतना खोया हुआ था कि उसे यह भी पता नहीं चला कि एल्सा अपने कलीग के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होती जा रही थी।
साथ ही साथ उसने अपने कलीग से फ्रेंडशिप भी कर ली थी, जिनके साथ वो घर पे ही ड्रग भी करती है। लेकिन साइमन ने अपना पूरा ध्यान सोजा पर रखा हुआ था और अगले दिन जब सोजा डिक्की से फाइल निकाल रही थी तो वो सोजा की डिक्की को देखकर अपनी आंखें सेक रहा था। और एक रोज जब उसकी ग्रेवी और अंकल घर के बाहर गए हुए थे तो वो सोजा के साथ केबिन में जाकर उसके साथ लव लपाता कर लेता है। एक किस में ही सोजा की झील से पानी निकलने लगा था तो वो जल्दी से उन्हें बेड पर ले आती है और अपना सब कुछ उधार कर सबसे पहले वो सिमिल को अपनी झील का भी पानी टेस्ट करवाती है, जिसके बाद साइमन ने अपनी जेसीबी उसकी गुफा में उतार दी थी। और फिर साइमन एक जबरदस्त खुदाई करता है। खुदाई के बाद से साइमन और सोजा के बीच का रिलेशन अच्छा हो गया था। साइमन के चेहरे पर भी एक रिलैक्सिंग स्माइल लगी थी, लेकिन जल्द ही उसे ये रियलाइज होता है कि उसने एल्सा के गलत किया। जब वो दोनों क्लब में मौजूद थे तब साइमन एल्सा को बता देता है कि उसने एक दिन सोजा की गुफा में जबरदस्त खुदाई कर दी थी। ये सुनकर एल्सा का भरोसा साइमन से उठ जाता है और वो क्लब से बाहर चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें बताने के बाद साइमन वापस सोजा के अपार्टमेंट में जाता है, जहां वो सोजा को किस करके उसके बड़े बड़े शब्दों को बाहर निकालकर उनका जूस पीते हुए सोजा की गोद में ले जाता है। तो केट खत्म करने के बाद दोनों साथ में डिबेट करते हुए रेड व्हाइट का मजा लेते हैं। रात में भी साइमन ही उसके बेड पर सोया हुआ था। अगली सुबह नींद खुलने पर साइमन को पता चलता है कि उसके डैड यानी कि कर्ल वेकेशन से लौट आए थे, तो वो वापस रोक बिजाकर अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहां से निकल जाता है। अब कर्ल को साइमन और सोजा के रिलेशनशिप पर कोई शक नहीं होता है। सोजा ने उससे पहले ही बता दिया होता है, इसीलिए वो यहाँ पर उसके घर रह गया था। अपने घर वापस आकर साइमन का सर घूमने लगता है, मानो उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हो। इसीलिए वो हम एग्नेस को कॉल करके उनको सारी बात बताने का ट्राई करता है। लेकिन एक और कर्ल में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि कर्ल अपना सारा सामान लेकर सोजा के पास शिफ्ट हो रहा था। अब लड़ाई में एग्नेस ने फोन तोड़ दिया था और जब साइमन पर कर्ल एग्नेसी को नहीं लगता तो वो तभी घर आ जाता है, जहां उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे एल्सा के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए एक गलती कोशिश करनी चाहिए। सीनियर साइमन वहां से निकलकर एल्सा के ऑफिस आकर इसे बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा का विश्वास साइमन से उठ गया था। अब एल्सा नहीं मानती तो बिल को अटैक आने लगता है और वो किसी तरह अपने घर आता है। और घर आने के बाद जब अपने टिक्यू बेट्स को फेंकने जा रहा था तब वो वहीं जमीन पर गिरकर भी होश हो जाता है। आगे साइमन हॉस्पिटल में खोलता है, जहां कर्ल भी मौजूद थे। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर एल्सा उसके साथ नहीं रहना चाहती या उसे अब उस पर भरोसा नहीं रहा, वो बार बार उसे भरोसा दिलाने की कोशिश नहीं कर सकता। ऐसे भी उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। और पिता की बात मानकर साइमन एल्सा का चक्कर छोड़ देता है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो कर्ल के न्यू बुक लॉन्च में आता है, जहां उसकी मुलाकात सोजा से होती है, जो रॉबर को पूरी तरह ठीक देखकर खुश थी। एंड में हम देखते हैं कि उनका पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हुआ है, क्योंकि सोजा को एक बेबी हुआ था। अब ये बेबी तो जरूर साइमन का होगा, क्योंकि कर्ल की उम्र को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उसकी बंदूक के बारूद नहीं बचा होगा। लेकिन सबको यही लग रहा होता है कि ये बच्चा कर्ल का है। अब जब सब फैमिली के ग्रुप फोटो ले रहे थे तब उसमें साइमन और एग्नेस नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि वो अब इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो सबके लिए अच्छा होगा। ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और मोर स्टोरीज के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।